जिले को अछूता मान लिया है राजस्थान की सरकार ने। बस कंडक्टर, बस ड्राइवर जो हैं वो मनमर्जी इस तरह से कर रहे हैं कि अपनी बसों को बाईपास होकर ले जा रहे हैं। रात में 3-3 बजे जयपुर से बसें आती हैं, उन सवारियों को वहाँ उतार दिया जाता है। उनके साथ जो वारदात होती है, उनका अंजाम जो भुगतती है सवारी, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? ऐतिहासिक जो मेला अभी चल रहा है महादेव मंदिर का, वहाँ लोग बाग आते हैं, वहाँ नेता आते हैं, वहाँ राजनेता आते हैं, वहाँ अधिकारी आते हैं, वहाँ कर्मचारी आते हैं, सारे यहाँ दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस जनता को किसके हवाले छोड़ रखा है मरने के लिए? 12 बजे बाद नहीं आती हैं, रोडवेज ना आती, बित्ती ले जाते बाईपास। सुबह लाते हैं 2-3 गाड़ी बस। आप बस के लिए बैठे हो? हाँ, बस के लिए बैठे हैं। कहाँ जाओगे? हम जाओगे वो तो धौलपुर जाते हैं। तो कब से बैठे हो? हमें मतलब 1-1.5 घंटा जाए बैठे बैठे। कोई व्यक्ति 6 रोटी खाए, काली से फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। ऐसे 20 बस में से एक निकल के चलिए यहाँ से, क्या हो जाएगा उससे? नेता अगर होता तो आज हमारा गांव गंदा नहीं होता। देश मेरा अंग्रेजिया बाबू, घाट घाट का घटता जादू। जी हाँ, फिलहाल में मेरो देश बहुत रंगरेज है, अलग अलग रंगा को है। और ई रंगा का मायना फिलहाल आपा धौलपुर का ग्रामीण क्षेत्र का मायने मौजूद हाँ। और फिलहाल एक अयान की जगह पे मौजूद हाँ, जो नगर पालिका भी है, उपखंड भी है और साथ ही साथ तहसील भी है। और मार्केट की दशा और दिशा तो ते पीछा जो मेरे तस्वीरा में देख ही रिया होगा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ सेपऊ का मायने। सेपऊ जड़े नगर पालिका है और आबादी करीब 12-13 का आसपास में अड़े रहबाड़ा की संख्या है। लेकिन नगर पालिका को काम मेरी पाँव के नीचे देख वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मन ना देखकर कहनी मेरा पगा ने देखोगा तो समझ में आ जाएगी कि अगर अड़े नगर पालिका कितनों व्यवस्थित काम कर रही है और ये व्यवस्था ने कितनों संभाल रही है। लेकिन मेन मुद्दों यूँ को ना, मेन मुद्दों कुछ अलग ही है सेपऊ को। मेन मुद्दों है कि जो भरतपुर धौलपुर को जो रूट है, भी रूट का ऊपर करीबन 60-70 बसा रोजिना आवाजाही काम करे हैं। लेकिन सेपऊ का लोगा ने ना तो बस स्टैंड है, ना ही बसा शहर के अंदर आवे हैं। तो मतलब लोगों ने बाईपास पर जाना पड़ा है। अब निजी साधन है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर निजी साधन नहीं है तो 20 रुपये जेब में गालरी ले जाओ, क्योंकि अड़े आया बाद में ताने 20 रुपये लगा रहे कहनी। और बड़े बस स्टैंड जड़े अनिश्चित है, मतलब कोई ऑफिशियल बस स्टैंड को ना 20 जगह पर पहुंचना पड़ेगा, मतलब बाईपास पर जाकर थाना बैठना पड़ेगा। अब फिलहाल में सेपऊ की जो जनता है या मेरा पीछन है, अगर सबका मुंडा देखो यहाँ चमकीला सा मुंडा है, लेकिन आ चमकीला मुंडा का अंदर एक बात जरूर निकल रही है कि मार्क न बस स्टैंड क्यों को ना, उपखंड है, नगर पालिका है, अड़े की आबादी अच्छी खासी है, मारी बसा शहर के अंदर क्यों ना आ रही है? इस चीज़ पर बात करांगा आज या लोगा सू। नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है? उज्जवल। उज्जवल। अच्छा, एक बात बताओ, सेपऊ उपखंड है और साथ ही साथ तहसील भी है, नगर पालिका भी है, आबादी भी ठीक ठाक है, उसके बावजूद अड़े का लोगों की जो मेन समस्या निकल रही है, बसा शहर का अंदर को ना रही, ना कोई बस स्टैंड। देखिए, जिस तरह से नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया सरकार ने, लेकिन इस जिले को अछूता मान लिया है राजस्थान की सरकार ने। जब यहाँ बसें 2 साल पहले तक अंदर होकर जा रही थी, वो बाईपास तो पहले भी था, बाईपास पर कौन सा बस स्टॉप इन्होंने अधिकृत किया? जबकि इनके जो रोडवेज के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका भी कहना यही है कि बसों का जो ठहराव है वो सेपऊ शहर में अंदर है। लेकिन उसके बावजूद ये बस कंडक्टर, बस ड्राइवर जो हैं वो मनमर्जी इस तरह से कर रहे हैं कि अपनी बसों को बाईपास होकर ले जा रहे हैं। रात में 3-3 बजे जयपुर से बसें आती हैं, उन सवारियों को वहाँ उतार दिया जाता है। उनके साथ जो वारदात होती है, उनका अंजाम जो भुगतती है सवारी, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी तय करने का काम किसका है? लेकिन जब सीएमओ को फ़ोन लगाइए, आप यहाँ के जो रोडवेज प्रबंधक हैं मुख्य, उनको फ़ोन लगाइए, उन्होंने कह रखा है कि साहब हमने हमारे डिपो वालों से कह रखा है आप अंदर होके लाइए, भरतपुर डिपो वाले बाहर होके ले आते हैं। लेकिन वो जो स्थिति वैसी की वैसी है, कोई कार्रवाई इन पर किसी तरह की नहीं होती। सुबह 8 बजे 11 बजे तक यहाँ बसें अंदर से ले जाते हैं, उसके बाद में वो बसों को बाहर से ले जाने का काम किया जाता है। तो एक संबंध में अभी तक जो आम जनता है तमाम सेपऊ की बिना कितनों बार अवगत कराया, लिखित का मामला में मान लो या फिर कोई वर्बली मान लो, कितनी बार अवगत करा चुके हैं? ये सारी स्थिति जो है वो बस स्टैंड के कर्मचारियों के संज्ञान में, ऐसा नहीं है कि नहीं है।
जो यहाँ पर रोडवेज के कर्मचारी हैं वो लोग भी कहते हैं इस चीज़ को कि ये जो ड्राइवर कंडक्टर हैं वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, वो लोग उन तक की बात नहीं मान रहे जो अधिकृत कर रखे हैं राजस्थान रोडवेज ने यहाँ उनकी बुकिंग के लिए, उन लोगों की बात तक नहीं मान रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से एक रोडवेज का कंडक्टर ड्राइवर पूरे प्रशासन को हाथ में लिए हुए ये सवालिया निशान खड़ा करता है उन लोगों पर जो इस विभाग को संभाल रहे हैं। अब आप एक कटिंग में आपको दिखा दूं कि इसमें 3 फरवरी की ये कटिंग है जिसमें कहा गया है कि जिले के 4 उपखंडों को बस स्टैंड दिया गया है और ये उपखंड वो उपखंड है जहां से इस धौलपुर की सबसे ऐतिहासिक जो मेला अभी चल रहा है महादेव मंदिर का, वहाँ लोग बाग आते हैं, वहाँ नेता आते हैं, वहाँ राजनेता आते हैं, वहाँ अधिकारी आते हैं, वहाँ कर्मचारी आते हैं, सारे यहाँ दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस जनता को किसके हवाले छोड़ रखा है मरने के लिए कि यहाँ से सवारियाँ जाती हैं और बाईपास तक सफ़र तय करती हैं। आप सोचिए विकलांग व्यक्ति की क्या स्थिति होती होगी, आप सोचिए गर्भवती महिला अगर कहीं जा रही है उसकी क्या स्थिति होगी यहाँ से अगर वो 500 मीटर 1 किलोमीटर का तय करके जा रहा है सफ़र। तो ये तमाम सवाल हैं, इन लोगों की जो गुंडागर्दी है वो बंद होनी चाहिए। ये मनमानी तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। बिल्कुल बस स्टैंड का रूप में अगर कोई अड़े चिन्हित जगह था न दिख रही हो कोई कैमरा की नज़र के अंदर, अगर अड़े कोई भी बोर्ड लग रखे हो कि अड़े यो बस स्टैंड है ऑफिशियल बस स्टैंड, अतरी आबादी को एक उपखंड होबा के बाद भी अड़े बस स्टैंड क्यों ना, और अगर बस स्टैंड है भी तो फिर बसा शहर का अंदर सु क्यों ना जा रही, ये एक सवालिया निशान है, बड़ो सवाल है। बसा ना बा को कारण की लाग रहे हो था ने बस आने का जो भी है प्रशासन की सारी मनमानियाँ चल रही हैं, जो भी अपने डुबोके हैं मैन जो भी है कंडक्टर हैं और ड्राइवर हैं, जो सारे लोग आए दिन अपनी मनमानी करते हैं। सवारियाँ आते जाने वाली इतनी परेशान होती हैं, जो भी महिलाएं हैं और व्यक्ति से जो भी इंसान है, ठीक है ना, जो भी परेशान है वो वहाँ से ठीक है ना 4 कदम क्या 500 क्या 1000 किमी जाते हैं तो वहाँ परेशानी उनको बहुत आती है। रात में सवारियाँ आने जयपुर से आने के बाद वहाँ उतार के चले जाते हैं, चाहे उनके जाने भले ही वो सवारियाँ मर जाएं या उन पर कोई भी परेशानी लूट पाट भी हो सकती है आए दिन रात को, और ऐसे हादसे बार हो रहे हैं तभी आने ठीक है नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और सरकार आने ठीक है आंखें बंद करके बैठी हुई है और सारी लोकेशन हमने हलवा डाल दी है। हर बार प्रशासन ने गुहार भी की है, गुहार लगाई है सब यहाँ बस स्टैंड बनवाया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। और सीएम साहब के लिए हमने अपील की थी, उन्होंने कोई भी कार्रवाई में इसमें कोई ठीक नहीं, जब बाधा डलती जा रही है और सब प्रशासन जो भी है आए दिन प्रशासन जो भी है सब प्रशासन यहाँ आ रहे हैं, सब पूरा प्रशासन जो भी है कलेक्टर है अपने जो भी है सब देख के चले जाते हैं, कोई निर्माण नहीं कराना चाह रहा। बाकी सब ठीक है नहीं, जनता यहाँ की बहुत परेशान है, इसलिए मैं तो आप निवेदन करूँगा अपनी सरकार से, गुहार करूँगा ठीक है नहीं, ये जो जनता जो परेशान है इनकी जरा सुनवाई करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपकी कृपा होगी। अगर थान जयपुर जानो हो तो कितनी दूर जा रहे बस में लगता है 1 किलोमीटर है समझो आप, 1 किलोमीटर का बाईपास 1.5 किलोमीटर बाईपास सीधा कट जाती है बस, इधर आती नहीं है। क्यों नहीं आती? इसकी बस सेंटर नहीं है, इस वजह से जाम फाम लग जाता है, इस वजह से। तो चाहो हो कि सेपो के अंदर बस स्टैंड बने? बिल्कुल चाहेंगे कि बस स्टैंड बने सेपू के अंदर, क्योंकि वालंग दूर सवारी परेशान होते हैं, दूर रास्ता वालंग एक होटलों में आते मिलते हैं, वालंग बाईपास पुल के नीचे मिलते हैं बस। एक बस आती हुई दिखी है वह जो भरतपुर डिपो है और वह बस आई है, सवारी भाग कर कहने जा रही है और ये सवारियाँ जी साहब सु भाग कर कहनी बैठ रही हैं बड़े, तो बीसु समझो जा सका है कि शायद बसा को आवागमन बहुत ज़्यादा कम है। इधर से बसें बहुत कम आती हैं, क्या कारण है? शहर में बसें क्यों नहीं आती? सारी बसें तो आ रही हैं शहर में, सारी बसें आ रही हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं आती। अब इन लोगों का क्या पता आती है कि नहीं आती है भाई, हर 10 मिनट में गाड़ी तो है नहीं, आधा घंटे में गाड़ी है, आधा घंटे में गाड़ी आ रही है। सारी बसें बाहर जा रही हैं। आप वीडियो देखोगे क्या? नहीं आती है। जयपुर जा रही हो तो जयपुर जाएगी तो वो बस स्टॉप पे ही तो होके जाएगी, आपकी बस भी तो जा रही है कहीं। 12 बजे बाद नहीं आती हैं, रोडवेज ना आती बित्ती भी ले जाते बाईपास, सुबह लाते हैं 2-3 गाड़ी बस। अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है बाबू जी। और वहाँ बस स्टैंड कौन सो है? ये है पुराना बस स्टैंड, वो तो बाईपास अब नया बना है, सवारी परेशान रहती हैं, वहाँ से पैदल आती हैं लेडीज। आप बताइए 2 किलोमीटर वहाँ से कैसे परेशान, कितनी परेशानी होती है, बच्चे होते हैं उनके साथ में। 1 किलोमीटर दूर है। क्या कह रहे हो? 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जो बस वहाँ जाती है 12 बजे के बाद, वहाँ पर 1 किलोमीटर है सेबू से, बाईपास होकर निकल जाती है, यहाँ सवारी खड़ी रहती है। ये तो अरे जो बस स्टैंड है वो बनावा की बात चल रही है, बकड़े है वो जगह कड़े है, जगह तो सेबू में होना चाहिए, कहीं भी हो जाए सेबू में बस स्टैंड हो जाएगा तो वहाँ बस तो रुकेगी, वहाँ बस रुकेगी तो वहाँ सवारी चली जाएगी टेम्पू से किसी से,
अभी तक हाल फिलहाल काम चालू हो गया कोई बस स्टैंड कोड़े? कुछ नहीं चला है, अभी कुछ नहीं चला है, कोई वो नहीं है यहाँ पर। बस स्टैंड की जरूरत है यहाँ तो बहुत परेशान है, सब जनता परेशान है यहाँ बस स्टैंड के लिए। लगभग पूरे दिन के अंदर कितनी बस आए हैं अंदर की साइड में? अंदर 12 बजे तक आती हैं, 4-5 बस आती हैं बस, और बाकी की निकल जाती हैं उधर बाईपास हो गई। और दिन की कितनी बसें निकली हैं बाईपास से? बाईपास से कम 10-12 निकल जाती हैं, 40 होंगी लगभग। 40 हाँ, बस तो बहुत है लेकिन निकल जाती हैं सब, बाईपास होकर निकल जाती, सब जनता परेशान है। शहर के अंदर से कोई को ना कोई कुछ नहीं आता ही, 12 बजे तक आती है बस भरतपुर जाने के लिए, बाकी के उसके बाद तो बाईपास होकर जाना पड़ता है। बाकी फिलहाल मैं सेपऊ के अंदर बीच बाजार पे मैं खड़ा हूँ और अब दिखाऊँ थाने एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। अब सबसे बड़ी स्वागत और तालियां दीजिए सेपऊ के नगरपालिका के तमाम जिम्मेदारों के लिए। तालियां, क्या बात है, सुंदर, अति सुंदर, क्या बात है। देखो कितनी साफ सफाई करते हैं लोग, बहुत सुंदर शहर बनाया रे आपने, बहुत प्यारी सुंदर व्यवस्था। अब ये साफ सफाई स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने इरादा कर लिया हमने। गाड़िया माड़ा तो मोटो सारा स्पीकर लगा के इन सबका का नाम घुसावे हैं रोज सबका का नाम। बस वगैरह आती है क्या यहाँ पे? नहीं आती है, नहीं आती है। पूरे दिन में कितनी बस आए हैं अड्डे? आ जाती है, सुबह आती हैं 12 बजे तक। 12 बजे तक? हाँ जी। फिर उसके बाद? फिर शाम को नहीं आती हैं, शाम तक नहीं आती हैं। नहीं आती? नहीं। शहर के अंदर बस अब 12 बजे तक लास्ट? हाँ जी। फिर उसके बाद में कोई एक आ जाए तो आ जाए, नहीं कुछ 1-2 इक्की दुक्की आ जाए। हाँ जी। बाकी बस कम है? हाँ जी, कम है शाम को। जबकि आनी चाहिए शहर के अंदर। आनी चाहिए सर। बस के लिए बैठे हो? हैं? आप बस के लिए बैठे हो? हाँ बस के लिए बैठे। कहाँ जाओगे? हम जाओगे वो तो धौलपुर जाते हैं। तो कब से बैठे हो? हमें मतलब 1-1.5 घंटा जाए बैठे। तो कुछ पता है आपको कि बस कब आएगी? कोई पता नहीं है। तो अगर मान लो कि आपको अभी बस चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? अब खाए आए यहीं बैठे तो वेट करना पड़ेगा, आकर जबरदस्ती थोड़ी ना है। आपके साथ तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो अभी अगर मान लो शाम का समय हो रहा है, अभी शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, फिर क्या करोगे आप? धौलपुर जाओगे? धौलपुर क्या मनिया के पास जाएंगे? धौलपुर से क्या असर रहा है, बहुत दूर जाना है ना। बस तो यहाँ पर आती नहीं है, ये लोग कह रहे हैं कि बहुत कम आती हैं बसें यहाँ। तो आती नहीं है, उधर साइड में आती है, उधर साइड में बच्चों को लेकर क्या कौन चल के जाए? परेशानी तो ये बाल बच्चा एक्सीडेंट पे बचा है मेरा। तुम बताओ, जो तो सरकार है सोचनी चाहिए नहीं तो बस चला रखी रोडवे, तो प्रकार सुविधा कहीं कर रखी है। बाईपास कर निकाल दें तो सरकार की गलती है, और फिर भी बस वाली गलती है। मार्केट में क्यों ना लाए रहे? कभी समस्या का समाधान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेन बाजार सेपऊ का, जहाँ पे बसों का आना जाना होना चाहिए, वहाँ पर बसें नहीं आती हैं। ये महिलाएं अपने बच्चों को लेके बैठी हैं, शाम का वक्त हो रहा है, थोड़ी देर में अंधेरा यहाँ पर होने वाला है, ऐसी स्थिति में यहाँ बैठी है। पास ये सबूत है, ये मेरे को दिख नहीं रहा है। आप देखो ये कहाँ से निकल के जा रही है रोडवेज। ये बाईपास है क्या? ये बाईपास है या ये है? बताओ कौन सा है, कहाँ से? तो पुल है यहाँ पे, तो कोई पुल ही नहीं है। पुल तो पक्का दिख रहा है, आपको दिख रहा है? हाँ। सबको दिख रहा होगा ये, मेरे को दिख नहीं रहा है। ये बाईपास से जा रही है ये बस। ये बाईपास है कि नहीं है ये आप बाईपास जानते है हो। ये, और बस वाले बोलते हैं जिसको पकड़ लो हम यहाँ से निकालते हैं। अब तो ये मौजूद में एक आ गई आपकी, अब आएगी का 1 घंटे बैठो आप यहाँ पे हमारे साथ, अब नहीं आएगी कोई भी। ये मेरे पास सबूत है, बहुत दिन पहले का है। देखो आप कहाँ से निकल के जा रही है। ये पुलिया है, पुलिया तो इस मार्केट में है नहीं। अब 20 बस में से एक निकल जाए यहाँ से, उससे क्या हो जाएगा आप बताओ? कोई व्यक्ति 6 रोटी खाए, काली से फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। ऐसे 20 बस में से एक निकल के चलिए यहाँ से, क्या हो जाएगा उससे? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहाँ से वहाँ तक जाएगी सवारी, यहाँ पे बैठे हैं 2 घंटे, उसका कोई काम है भरतपुर में, जब तक वो निकल जाए। बस कहाँ है, बस नहीं आ रही है, बस। और कुछ कुल मिला के आपकी बात का औचित्य ये है कि ऊँट के मुंह में जीरा है। पसंद है जीरा खाना? बिल्कुल पसंद है। सब्जी में ज्यादा गिरे तो अच्छा लगता है, कम गिरे तो अच्छा लगता है? लिमिट का अच्छा लगता है। लिमिट का? हाँ। तो फिर लिमिट में बसें चलेंगी? लिमिट में चलेंगे, चलका नहीं है यहाँ का कोई भी रिक्शा चालक, कोई भी दुकानदार किसी भी पैसेंजर सवारी को संतुष्ट नहीं कर सकता कि बस आपको भरतपुर कहाँ से मिलेगी। कोई ठिकाना ही नहीं है। कुछ 1-2 यहाँ से निकल जाती है, 4 से वहाँ से निकल जाती हैं। कोई जाते सालीपुर वाले मोड़ पे जाए, कोई राजा मिल जाएगी, दोनों रूट मिलते हैं, तो वो भटकते हैं बेचारे, भटकते रहते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है। कोई राजा अब जो सेपऊ नगर पालिका हो चुकी है, SDM हेडक्वार्टर है, तहसील पहले से ही है, और कोई साफ सफाई कोई कुछ भी है नहीं।
यहाँ पे तो जगह भी काफ़ी देने को लोग तैयार हैं। तहसीलदार में अलॉट करेगा जगह तो है अपने पास, काफ़ी है यहाँ सेपू में। वोटों के समय आपने कभी पूछा है? पूछा है? नगर पालिका वो पूछते क्यों नहीं है? कब पूछा? अरे बड़े चुनाव में पूछ लेते हैं। बड़े चुनाव में पूछा? वो कह जाते हैं, वो तो आश्वासन देते ही हैं। नहीं, नेताजी जब आपके घर दरवाजे आते हैं वोट मांगने के लिए, आपने कितने नेताओं से ये सवाल किया कि मेरे शहर गंदा क्यों रहता है नगर पालिका होने के बाद भी? मेरे शहर में बसें क्यों नहीं आती हैं? बस स्टैंड क्यों नहीं है मेरे शहर में? ये सब चीज़ें, ये तमाम चीज़ें, तकलीफें होने के बाद भी जनता का कौन सा व्यक्ति है जो नेताओं से सवाल करता हो जब वो आपके दरवाजे पे वोट मांगने आते हो? देखो वो आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन तो जीवन भर हो गया। जो बाईपास निकला हुआ है उस समय से भटकना हो गया ज्यादातर, क्योंकि अब ठिकाना नहीं है कि बस कहाँ होके जाएगी। जो अभी अभी आपने प्रश्न उठाया कि नेता है कहाँ यहाँ पे? हाँ, ये हुई बात। कहाँ है नेता? बिल्कुल है? नेता अगर होता तो आज हमारा गांव गंदा नहीं होता। बहुत बढ़िया बात। गांव के अंदर ये सवारियां बाहर की जो आसपास के गांव की ये भटकती हुई डोल रही है, इस तरीके से ठेपरे खाती हुई डोलेंगे? ये नेताओं की कमी है, नेताओं की कमी है। मेरा कहना एक ही है कि जो प्रशासन यहाँ पे बैठा हुआ है वो प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? बूढ़े बड़े बच्चे वहाँ पे ओवर ब्रिज पर उतार देते हैं रोडवेज वाले, वहाँ से ठेपर खाते हुए और सेपू चौड़ाई पे आते हैं। पहले बसें यहाँ पे रुकती, वहाँ पे नहीं रुकती थी, अब उधर से सीधी निकल रही है। नेता हैं जो वो अपने गाड़ी से आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको तो बैठना नहीं है बसों में, सुबह ध्यान देंगे। तो यहाँ पे नेता नहीं है। जबकि कोई एक बात बताऊं, हर रोडवेज के अंदर एक प्रावधान है, पता है आपको? एक सीट विधायक के नाम की होती है, पता है आपको? आपने कभी देखा है आपके जीवन में कि कभी कोई विधायक उस सीट पे बैठा हो? कभी नहीं बैठा। गरीब आदमियों से आश्वासन ले लेते हैं, उनसे कहो नेताजी हमारी, हाँ सा हो जाएगा काम। अब नेताजी को बांधने से तो रहे, उनका विश्वास तो करना पड़ेगा। उसके बाद हार जीतने के बाद में कोई नेता सेपऊ के अंदर ये देखने नहीं आता है कि सेपऊ के अंदर क्या हो रहा है। सही बात है, उचित बात है, व्यवस्थित बात है। और सेपऊ की बात है, सेपऊ जो कि धौलपुर जिला को हिस्सों है और उपखंड भी है, फिर बोलूँगा तहसील भी है, नगर पालिका भी है। और नगर पालिका देखनो है तो मेरा पगाकानी देखो, साफ सफाई देखो, सुंदरता देखो, सेपऊ का अंदर गुलाब फेकेड़ा देखो, यो जल तालाब देखो, खूबसूरत लोगा ने देखो, चमकीली वादियाँ ने देखो, बस मेरा सेपऊ ने देखो। देखो ना साहब, देखो, बस इतनी सी बात है। कुल मिला के सिर्फ देखो, करने का ना करने का जो जिम्मा है वो आपको सौंपा गया है। नेताओं का आश्वासन इनको भारी पड़ रहा है, तो अब नेताओं से भी सवाल ये पूछ रहे हैं। हमारा माध्यम है आप तक बात पहुंचाने का। अब जो करना है आपको करना है। सेपऊ की जनता का दर्द, पीड़ा, तकलीफ, दिक्कत, समस्या, परेशानी, विधान, संकोच, त्रुटि, खेद, अनहोनी, प्रॉब्लम, मिथ्यात्मक प्रकरण जितने भी थे वो सब आपके सामने रख दिए गए हैं। अब काम करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी सुनते रहे आप मुझे झलकों पे। नाम मेरा बबलू है, कैमरे के पीछे मेरा भाई जतीना। धन्यवाद, राम राम साहब। झलको